है कुंभ मेले से बहुत सारे बच्चे जो गायब हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो कि जूना अखाड़ा का बता करके साधु बच्चों को अगवा कर रहा है, डरा धमका रहा है। क्योंकि सामने एक खबर आई है, एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 6 में पढ़ती है वो बता रही है अपना नाम वंशिका, और वो बता रही है कि वो नज़रपुर गांव की और भदोई की है। अब इसमें ये है कि जो बच्ची थी वो एक बाबा के साथ थी, जो बाबा अपना नाम संजय गिरी बता रहे हैं, शुभ नाम संजय गिरी, और वो सुनसान इलाके में उस बच्ची को लेकर के बैठे थे। जब उसके पास पुलिस जाती है, पूछताछ करती है, पकड़ती है, तो वो व्यक्ति बताता है कि ये बच्ची अपने से मेरे पास आई है। लेकिन जब बच्ची से पूछताछ होता है तो वो बच्ची बताती है कि बाबा मेरे घर आए थे, और फिर वो बच्ची बाद में मुकर जाती है। वो कहती है नहीं, मैं खुद से इनके पास गई थी। जब एक पत्रकार पूछता है कि क्या तुम्हें आगे पढ़ना है, वो कहती है हाँ मुझे पढ़ना है। जब वो पत्रकार पूछता है फ़ोन नंबर दो, अपने घर का पता दो, तो वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है, बस अपने सरपंच का नाम बताती है। कल्लू नाम है सरपंच का, और वो बच्ची बताती है कि वो नज़रपुर गांव की है। जब बाबा से पूछा जाता है कि आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बरेली से हूँ और मैं जूना अखाड़ा में से एक सदस्य हूँ। अब जूना अखाड़ा के जो लोग हैं, जो वहाँ के सदस्य हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ से है। और जब बच्ची से पूछा जाता है कि वो बाबा के साथ कितने दिन से रह रही है, तो बच्ची बताती है वो 2-3 हफ्ते से बाबा के साथ रह रही है। बच्ची को देख करके लग रहा था कि बहुत दिन से खाई पी नहीं थी, वो भूंजा कुछ खा रही थी बैठ के और रोई जा रही थी। जब पूछा जाता है तो पता चलता है ये भी कि वो बहुत दिन से नहाई भी नहीं है, कपड़े भी उसके पास नहीं है, वही कपड़े वो पहनी हुई है, और बच्ची रोई जा रही थी। बच्ची को पूछते हैं कि क्या किसी ने डराया धमकाया है, किसी ने मारा पीटा है, अपने स्वेच्छा से तुम इनके साथ हो? बच्ची कहती है हाँ मैं इनके साथ हूँ। जब पूछा जाता है कि क्या तुम अपने घर जाओगी, अपने मम्मी पापा के पास जाओगी, तो वो लड़की मुकर जाती है। वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। अब इसमें बहुत लोग पता कर रहे हैं कि ये लड़की अपने पिता का नाम बताती है, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं पता है इस बच्ची को। क्लास 6 में पढ़ती है ये लड़की, और ये एक बाबा के साथ 2-3 हफ्ते से कर रही है। अब इसके ये भी नहीं पता है कि इनके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया है, नहीं लिखवाया है, जांच पड़ताल हो रही है, और इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं बाबा हैं जो कि पाखंडी बनते हैं और पाखंड के नाम से लोगों को लूटते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कुंभ मेले में जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, नागा बाबा का फ़ायदा उठा रहे हैं, बन करके लोगों के घर में घुस जा रहे हैं, चोरी मारपीट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों को अगवा करना, कोई कोई बच्चों का जादू मंत्र अलग अलग उसमें बलि उली देने वाला काम करता है, तो कोई बच्चों को भीख मंगवाता है, या तो कोई फिर बच्चों को बेच देता है। गलत हाथों में बच गई वो बच्ची पढ़ने से, क्योंकि जो बाबा बच्ची को ले करके एक तो एकांत जगह में बैठे थे, उससे क्या बातें कर रहे थे क्या नहीं बातें कर रहे थे, पुलिस का संदेह पड़ा उसमें, और फिर वहाँ पत्रकार पहुँच गए एक, और पूछताछ जब किए वो बच्ची रोई जा रही थी। बच्ची को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, बाबा को भी ले लिया है, और अब पता कर रहे हैं बाबा बरेली के, लड़की भदोई की। कैसे संपर्क हुआ जब पूछा जा रहा है तो बाबा आन बान बता रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं बच्ची खुद से आई है। यहाँ बच्ची कह रही है नहीं, बाबा उनको घर से लेके गए हैं। अब इसमें कुछ नहीं है। अब ये उनके बच्ची का नाम वंशिका है, उसके माँ बाप ही बताएंगे कि बच्ची कैसे अगवा हुई, कैसे गायब हुई, या खुद से गई है, पता होगा। और ये व्यक्ति जो कि अपने आप को जूना अखाड़ा का बता रहा है, संजय गिरी अपना नाम बता रहा है, ये व्यक्ति उस बच्ची को क्यों लेके गया, किस उद्देश्य से लेके गया और क्या करना चाहता था। बच्ची को 2-3 हफ्ते से उस बाबा के साथ थी, वो ठीक ठाक है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन वो 2-3 दिन से बिना खाए थी। अब इसमें क्या जानकारी है मैं आपको इसमें अपडेट दूंगी, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।